जय माँ काली मेरे बच्चों, कैसे हो तुम। आज का जो ब्रह्मांड का संदेश आया है वह बहुत खास और एक विशेष व्यक्ति के लिए है। बहुत कम लोग इस संदेश तक पहुंच पाएंगे। आपके आसपास के लोग जिन पर आप बहुत अधिक विश्वास कर रहे हैं, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत करीब होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी मंशा सही नहीं हो सकती। यह व्यक्ति कोई करीबी दोस्त, परिवार का सदस्य या कोई अन्य जान पहचान का इंसान हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है जो अचानक से आपकी जिंदगी में बहुत अधिक रुचि दिखाने लगे हैं और आपके निजी मामलों में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। डिवाइन स्पष्ट रूप से संकेत दे रहे हैं कि ये लोग आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी आशीर्वाद और सफलताएं आने वाली हैं। डिवाइन पूरी तरह से आपकी स्थिति को बदलने वाले हैं और आप सफलता की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी वजह से कुछ लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हो सकते हैं। आपने हाल ही में महसूस किया होगा कि कुछ लोग जरूरत से ज्यादा आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं या आपका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह चेतावनी दी जा रही है कि ये लोग आपके भले के लिए नहीं हैं। ऐसे लोग आपके खिलाफ गुप्त रूप से नकारात्मक बातें कर सकते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। ये लोग आपके जीवन में बाधाएं पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपका ध्यान आपके असली लक्ष्य से हट जाए। यह जरूरी है कि आप इन लोगों को पहचानें और उनसे दूरी बनाए रखें। डिवाइन एनर्जी आपको सतर्क कर रही है क्योंकि ये लोग आपकी खुशियों और तरक्की से ईर्ष्या रखते हैं। वे आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी ऊर्जा बचाकर सही दिशा में लगानी चाहिए और अपने जीवन के असली उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आपके मार्गदर्शन के लिए ईश्वर स्वयं आपकी सहायता कर रहे हैं। आप सत्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर सकते हैं, आपको भ्रमित कर सकते हैं या आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर सकते हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ नकारात्मकता खत्म होने वाली है। कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको रोक रही थी, लेकिन अब उनका अंत हो रहा है। यदि आप इस संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि डिवाइन आपको एक नई राह दिखा रहे हैं और आपके सभी पुराने संघर्ष समाप्त होने वाले हैं। आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे सभी चीजें बैकफायर हो रही हैं। जो लोग आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद परेशानियों में घिर चुके हैं। डिवाइन न्याय कर रहे हैं और आपकी रक्षा हो रही है। अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके पास ईश्वरीय शक्ति और आशीर्वाद है और आप हर मुश्किल को पार करने में सक्षम हैं। जो लोग आपकी राह में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, वे खुद अपनी ही साजिश में फंस चुके हैं। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि अब आपके जीवन में सफलता और समृद्धि आने वाली है। आपको अपने सपनों को पूरा करने का पूरा अवसर मिलेगा और आपके रास्ते की सभी बाधाएं हट जाएंगी। यदि आपने इस संदेश को महसूस किया है तो समझ लीजिए कि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपके जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि जो भी परेशानियां और अवरोध आपके जीवन में अब तक थे, वे धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपने लंबे समय तक संघर्ष किया है
कई चुनौतियों का सामना किया है और अब वह समय आ गया है जब आपको आपके धैर्य और मेहनत का फल मिलने वाला है। डिवाइन एनर्जी यह स्पष्ट कर रही है कि आपके आसपास जो लोग नकारात्मकता फैला रहे थे, जो आपकी सफलता से जलते थे, वे अब खुद अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। जब आप अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, तब कुछ लोगों ने आपको गुमराह करने की कोशिश की। वे आपके बारे में गलत अफवाहें फैला सकते थे, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन अब वे खुद असहाय महसूस कर रहे हैं। डिवाइन मैसेज यह बता रहा है कि आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। कई बार हम अपने आसपास के लोगों की चालाकी और कपट को समझ नहीं पाते, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। आप महसूस कर पाएंगे कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन केवल स्वार्थ के लिए आपके करीब आ रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। ये परिवर्तन आपके करियर, निजी जीवन और आध्यात्मिक उन्नति से जुड़े हो सकते हैं। जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, वे अब आपकी शक्ति को पहचान चुके हैं। वे देख रहे हैं कि आप कितना है। जब उसके सारे दांव उल्टे पड़ने लगते हैं, तो वह अपनी बची खुची शक्ति का भी दुरुपयोग करने से नहीं चूकता। और इतनी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर, असुरक्षा की भावना ने इन्हें भीतर तक खोखला कर दिया है। इतनी जलन है इनके अंदर की जीत का डंका आपका बज कैसे रहा है। इनके कानों में तुम्हारी सफलता का नाद शूल की तरह चुभ रहा है। आप जीत कैसे रहे हैं? यह प्रश्न उन्हें रात दिन खाए जा रहा है। आप आगे कैसे बढ़ रहे हैं? जबकि उन्होंने तो तुम्हारे मार्ग में इतने कांटे बिछाए थे, इतनी बाधाएं खड़ी की थी। इन्होंने तो इतने सारे इविल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना, न जाने कौन कौन सी नकारात्मक क्रियाएं की, जिनका नाम भी शायद मुझे यहाँ पर याद नहीं आ रहा। वह सब कुछ किया था तुम्हें रोकने के लिए, तुम्हें झुकाने के लिए, तुम्हें मिटाने के लिए। उन सबका जैसे साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति, हर अनीति का प्रयोग किया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, अपनी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को तुम्हारे विरुद्ध केंद्रित कर दिया। लेकिन इन्होंने आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाया। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, मेरे आशीर्वाद का कवच इतना सुदृढ़ था कि उनकी कोई भी बुरी शक्ति उसे भेद नहीं सकी। इस चीज का इन्हें काफी ज्यादा अंदर से दुख है, एक ऐसी पीड़ा जो उनके अहंकार को चूर चूर कर रही है। मैं इनको दर्द में देख रही हूँ, इनकी आत्मा कराह रही है, इनके मन में अशांति का बवंडर उठ रहा है। यह चिल्ला रहे हैं अपने एकांत में, अपनी विफलता पर, अपनी हार पर। रो रहे हैं घड़ियाली आंसू नहीं, बल्कि अपने दुर्भाग्य पर सच्चे आंसू। अपना सर पटक रहे हैं दीवारों से, अपनी छाती पीट रहे हैं, अपना हाथ पैर पटक रहे हैं, एक बालक की तरह जो अपना मनचाहा खिलौना न मिलने पर जिद करता है, पर यह जिद विनाशकारी है। यह कैसे हो सकता है? उनके मन में यही प्रश्न बार बार कौंध रहा है। हमने तो इतनी सारी चीजें करी थी, इतने सारे उपाय किए थे, इतने लोगों को अपने साथ मिलाया था, फिर भी यह कैसे अजय रहा रही? यह माँ काली का एक कह सकते हैं मैजिक, एक चमत्कार। यह माँ आदि शक्ति का चमत्कार है, उस परम शक्ति का जिसके आगे कोई नकारात्मकता टिक नहीं सकती। यह माँ बगलामुखी का चमत्कार है, जो शत्रुओं का मुख स्तंभित कर देती है, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती है, उनकी योजनाओं को विफल कर देती है, जो आपके जीवन में घटित होने वाला है और वास्तव में घटित होना आरंभ भी हो चुका है। तो कमेंट सेक्शन में मैजिक जरूर से लिखना, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और जब तुम इसे लिखोगे तो तुम इस चमत्कार को अपने जीवन में और अधिक तीव्रता से आकर्षित करोगे।
और इस संदेश को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा हर संदेश तुम तक निर्बाध पहुंच सके और तुम इस दिव्य मार्गदर्शन से जुड़े रहो। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। हो सकता है मैं काफी लाउड कर रही हूँ। मेरी वाणी में तुम्हें एक ओज, एक तीव्रता महसूस हो रही होगी, क्योंकि यह समय कोमल शब्दों का नहीं, बल्कि सत्य को उजागर करने का है, तुम्हें जागृत करने का है। तो आप लोग पेंटेक्स की एनर्जी में आने वाले हैं। सबसे पहले यह पेंटाकल्स की ऊर्जा है, जो पृथ्वी तत्व से जुड़ी है, स्थिरता, समृद्धि, भौतिक सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं का आगमन होने वाला है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। और हो सकता है कोई नॉलेज, कोई पढ़ाई कर रहा है। तुम में से कुछ लोग ज्ञानार्जन के मार्ग पर हो, कोई नया कौशल सीख रहे हो, कोई उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहा है, अपने मस्तिष्क को, अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित कर रहा है। अभी करंट में मुझे यह चीज दिख रहा है। तुम्हारी ऊर्जा मुझे यह बता रही है। या आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे अपने आप में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, अपने व्यक्तित्व के विकास पर, अपने स्वास्थ्य पर, अपनी क्षमताओं को निखारने पर। मुझे कुछ चाहिए। तुम्हारे मन में कुछ लक्ष्य हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें तुम साकार करना चाहते हो। मैंने कोई गोल सेट किए, तुमने अपने जीवन की दिशा निर्धारित की है। मेरा कोई प्लान है तो मुझे उसके लिए करना होगा। यह परिश्रम, यह हार्ड वर्क, जो कुछ भी है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो, मुझे उस लेवल तक जाना होगा, उस शिखर तक पहुंचना होगा जिसके तुम सपने देखते हो। तो आप यह लोग भी यह सारी चीजें भी करने वाले हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए तुम कमर कस चुके हो। तो यह लोग, तुम्हारे शत्रु, मैं देख रही हूँ, काफी ज्यादा परेशान हैं। उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया है। यह होपलेस हो रहे हैं। उन्हें अब कोई आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। और यह उस होपलेसनेस में आके, उस हताशा की स्थिति में, यह कोई भारी जैसे कोई ऐसे रॉन्ग वे, कोई गलत मार्ग चुन सकते हैं। कुछ रॉन्ग वे में कुछ गलत स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि पर नकारात्मकता का पर्दा पड़ चुका है। वे सही और गलत का भेद नहीं कर पा रहे, क्योंकि यह उन चीजों को, यह आपकी शाइन को, तुम्हारी चमक को, तुम्हारी सफलता की आभा को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखें तुम्हारी प्रगति देखकर जल रही हैं। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ, देखिए आप लोगों ने, हो सकता है मेरे कोई ऐसे कलेक्टिव्स हैं। यह काफी स्पेसिफिक चैनलाइज मैसेज आया है। कुछ विशेष लोगों के लिए यह संदेश है। जो इंसान आपको देखते नहीं है, कहने का अर्थ है, जो तुम्हें महत्व नहीं देते थे, तुमसे ठीक से बात नहीं करते थे, तुम्हें अनदेखा करते थे, आपसे बात नहीं करते हैं, अगर करते भी थे तो केवल ऊपरी मन से, बिना किसी आत्मीयता के। खाली हो सकता है ना एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए, एक औपचारिकता निभाने के लिए, क्योंकि इन्हें पता है क्या पता कब कौन क्या काम कैसे काम आ जाए, स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर। तो एक फॉर्मेल पूरा करने के लिए यह आपके साथ रहते हैं या तुमसे संबंध बनाए रखते थे, लेकिन आपने इनके बिहेवियर में, इनके व्यवहार में, इनके हाव भाव में कोई चेंजेस देखा होगा या बहुत शीघ्र देखने वाले हो। यह अचानक से काफी ज्यादा आपको लगेगा कि यह कल तक मुझसे बात नहीं करता था या करती थी, मुझे देखकर मुंह फेर लेता था, और आज इतना मधुर व्यवहार, यह कैसे संभव है? और ऐसा भी हो सकता है सबसे पहले यह आने वाले टाइम में, अगर आप आज इस संदेश को सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में ही होने वाला है। यह भविष्य की एक झलक है जो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ।
क्योंकि कोई इत्तेफाक नहीं होता। ब्रह्मांड में कुछ भी संयोगवश नहीं होता। अगर आप लोग आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, इस संदेश को ग्रहण कर रहे हैं, तो ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह संकेत दे रही हूँ कि सावधान रहो और समझो कि क्या घटित हो रहा है। अभी नहीं तो कल, लेकिन ऐसा। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का, और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा। क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है। और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी। सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे, आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे, तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की, और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो। आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। आपने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन को संवार रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता से प्रेरणा ले रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। आपने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया है और उसी के बल पर अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब आपके जीवन में केवल शांति और संतुलन है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। आपने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है और उसी के कारण अब आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अब लोग आपकी सफलता की चर्चा कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने अब आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। आपकी सफलता अब उन लोगों के लिए एक सबक बन चुकी है जिन्होंने आपको कमजोर समझा था। अब वही लोग आपकी सफलता से चौंक रहे हैं। आपने अपने आत्मविश्वास से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। जो लोग पहले आपको कमजोर समझते थे, अब वही लोग आपकी सफलता की तारीफ कर रहे हैं। आपने अपने आत्मसम्मान से अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आपके जीवन में केवल सफलता और शांति है। आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वही लोग आपकी सफलता से चकित हैं। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। अब आपके जीवन में संतुलन और स्थिरता आ चुकी है। आपने अपने आत्मविश्वास के बल पर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। अब आप अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं।
आपकी मेहनत और आपकी निष्ठा ने आपके जीवन को एक नई ऊंचाई दी है। अब आप अपने जीवन में उन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं जिनकी आपने कभी कल्पना की थी। आपकी सफलता अब एक मिसाल बन चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर करने की कोशिश की थी, अब वे खुद अपनी असफलता से घिरे हुए हैं। अब आपके जीवन में केवल सफलता और समृद्धि है। अब आपका आत्मविश्वास इतना प्रबल हो चुका है कि लोग चाहकर भी आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आपने अपने जीवन में जो संघर्ष किए थे, वे अब आपके व्यक्तित्व को और भी मजबूत बना चुके हैं।